दोस्तों अब हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हमारे टेड बीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को वो क्षमता देने की तैयारी शुरू कर दी है जिसके बाद हमारा टेड बीएफ फाइटर जेट कुछ ही सेकंडों के अंदर अंदर हमारे आईएनएस विशाल से उड़ान भरने में सक्षम होगा। आप सभी के याद ही होगा अब से 6 दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि 2025 में हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से हमारे टेड बीएफ फाइटर जेट के लिए फंडिंग को रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद ही यानी कि 2025 में ही हमारे टेड बीएफ पर काम भी करना शुरू कर दिया जाएगा। और अब बताया ये जा रहा है कि हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हमारे टेड बीएफ फाइटर जेट को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार करेगी जिसके बाद हमारा जो टेड बीएफ फाइटर जेट होगा उसको हम काफी आसानी से अपने कैटोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस यानी कि आईएनएस विशाल की मदद से भी ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन शुरू में टेड बीएफ फाइटर जेट को लेकर हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि हम अपने टेड बीएफ फाइटर जेट को केवल इतनी ही कैपेबिलिटी देंगे जिससे हमारा टेड बीएफ फाइटर जेट हमारी स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ऑपरेट किया जा सकेगा। लेकिन अब हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया है और अब समझने की कोशिश करते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये फैसला लिया क्यों गया है। इस फैसले को लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम अपने टेड बीएफ फाइटर जेट को इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा टेड बीएफ फाइटर जेट केवल स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ही उड़ान भर पाएगा, तो उस कंडीशन में हमको टेड बीएफ फाइटर जेट के एक और वर्जन को बनाकर तैयार करना पड़ता, क्योंकि फ्यूचर में भारत की तरफ से कैटोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाकर तैयार किया जाएगा और इसके लिए फिर हमको अलग से टेड बीएफ फाइटर जेट के एक वर्जन को बनाकर तैयार करना पड़ता। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैटोबार्ड और स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर में अंतर होता क्या है। जो स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये सामने से थोड़ा उठे हुए होते हैं और इन पर जिस समय हम अपने फाइटर जेट को लैंड कराते हैं उस समय अरेस्टिंग केबल की मदद से फाइटर जेट को रोका जाता है। लेकिन जो हमारे कैटोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इन एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट को कुछ इस तरीके से लॉन्च किया जाता है जैसे गुलेल से किसी पत्थर को लॉन्च किया जाता है। जिस समय कैटोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर से हम अपने फाइटर जेट को लॉन्च करते हैं उस समय 3 सेकंड के अंदर अंदर ही जो हमारे फाइटर जेट की स्पीड होती है वो 0 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास पहुंच जाती है, जिस कारण फाइटर जेट के अंडर कैरेज सेक्शन में और लैंडिंग गियर में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसी बात को देखते हुए अब हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि हम अपने टेड बीएफ फाइटर जेट के अंडर कैरेज सेक्शन को और टेड बीएफ फाइटर जेट के लैंडिंग गियर को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे ताकि हम अपने एक ही टेड बीएफ फाइटर जेट को अपने कैटोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस और स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से लॉन्च कर सके। साथ में एक अपडेट हमारे हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते ही हो कि इस समय एचएएल लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि अपनी सेनाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी से हम देश के अंदर ही एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाकर तैयार करें। लेकिन एचएएल को अभी तक इस प्रोग्राम में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी तक हम अपने तापस ड्रोन को बनाकर तैयार कर चुके हैं, लेकिन ये ड्रोन अभी हमारी सेनाओं की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो हमको प्रीडिएटर ड्रोन से 30% टेक्नोलॉजी मिलने वाली है उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाने की कोशिश करेंगे और इन ड्रोनों को बनाने में अमेरिका की तरफ से भारत को असिस्टेंट प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि भारत जल्द से जल्द इन दोनों ही कैटेगरी के ड्रोन को बनाकर तैयार कर पाए।